इस बीच एक और अहम खबर है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कह रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बना हुआ भारत का संविधान हमेशा न्याय के साथ है, कभी भी अन्याय और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। सत्यमेव जयते। तो अपने अपने दावे हैं, दलील हैं और चलिए शुरू करते हैं राजघाट का, जहां पर हमारे सहयोगी रविकांत भी बने हुए। रविकांत, राजघाट में आज शपथ ली गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आतिशी कह रही है कि अगर मनी ट्रेल का ही मामला है तो मनी ट्रेल तो बीजेपी तक पहुंच रहा है और जेपी नड्डा तक क्यों बात कर रही हैं? देखिए, इस पर आतिशी के सवाल का जवाब हर्षवर्धन से जब हमने मांगा तो जैसे ही वो उन्होंने ये बात सुनी कि आतिशी ये कह रही हैं कि बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मनी ट्रेल का पैसा बीजेपी के पास पहुंचा है। बॉन्ड से 55 करोड़ रुपए और 4.5 करोड़ रुपए रेड्डी के मार्फत बीजेपी को मिले हैं। इस पर वो काफ़ी आग बबूला हो गए और डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से अपना अकाउंट साफ रखती है और ईमानदार पार्टी है, जबकि केजरीवाल ईमानदारी का एक तरीके से ढोंग करते हुए आए थे और अब उनको अगर सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है और 2 साल से वो हर कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को बेल नहीं मिली है जो भीतर गए, तो कहीं ना कहीं जो ईडी कह रही है उसमें सच्चाई होगी। इसी कारण से केजरीवाल से पहले जो नेता जेल गए आम आदमी पार्टी के, उनको बेल नहीं मिली। तो ईडी सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि कोर्ट्स भी अपना काम कर रही हैं और जब कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है तो ये बात कहना कि मनी ट्रेल का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं से नहीं मिला है, इसमें कोई दम नहीं है। जो ईडी है उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। ये सारी बातें केजरीवाल ने की ओर से जो आतिशी ने आरोप लगाए थे उसके जवाब में दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन ने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए उनको चुना था। जेल में बैठ करके दिल्ली के लिए अच्छी सरकार नहीं चल सकती है, इसलिए केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दें। और इसी की मांग को लेकर के यहाँ पर हम आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर इस समय तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मंच पर मौजूद हैं प्ले कार्ड्स लेकर के, और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं को भी देख रहे हैं, भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, इस तरीके के नारों के साथ यहाँ पर मंच पे भी जो जिक्र सांसद हर्षवर्धन का कर रहे थे, जो आपने उनसे बात की, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि उन्होंने आपसे बातचीत में क्या कुछ कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। सर, आतिशी ने जो बात कही है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला तो जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, किस तरीके से? इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा वाहियात कोई बात नहीं हो सकती। अब ये
चोरों की जमात है, एक के बाद एक। पहले इनका उप मुख्यमंत्री जेल में गया, फिर इसके बाद इनका राज्यसभा सांसद जेल में गया, अब इनका मुख्यमंत्री जेल में चला गया और इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बार बार कोर्ट में जाते हैं, इनको बेल नहीं मिलती है, इसलिए इनकी इन वाहियात बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये है कि सीधे सीधे काम की बात करो। आपका मुख्यमंत्री भी जो किंगपिन है आपके इस घोटाले का, वो अब पकड़ा गया है। 9वीं बार समन के बाद उसको घर में जाकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने के बाद उसने कल कोर्ट के अंदर 3 वकील खड़े किए, देश के प्रतिष्ठित वकील, उनकी बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो जेल के अंदर है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई अब जेल में जाने के बाद और इतना कुछ सिद्ध होने के बाद अब आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो राजनीति के अंदर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कट्टर ईमानदार, जो अपने आप को कहते थे हम प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ लाएंगे, आज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके सारे देश में नरेंद्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और कट्टर ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत ये दे रहे हैं कि जेल में जाने के बाद भी अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ तो हमको इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है कि हमको उनको इस्तीफा मांगना है, वो हम मांगेंगे और मुझे लगता है कि इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, वरना जनता उनको सिंहासन से खींच के उतार देगी। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं और उसी की मांग हम यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।